भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर सर्च ऑपरेशन। बड़ी खबर, भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर सेना का बड़ा अभियान, संदिग्धों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। तो पाकिस्तान से घुसपैठ की आशंका के बीच सर्च ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के सांबा में सेना का अभियान, ये बड़ी खबर आ रही है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर सेना का बड़ा अभियान, संदिग्धों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। तो पाकिस्तान से घुसपैठ की आशंका के बीच ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जम्मू कश्मीर के सांबा में सेना का यह अभियान चलाया जा रहा है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर सर्च ऑपरेशन जारी है। तो भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर सेना का ये बड़ा अभियान, संदिग्धों की तलाशी की जा रही है, जिसके लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पाकिस्तान से घुसपैठ की आशंका के बीच सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर के सांबा में ये सर्च ऑपरेशन, सेना का अभियान। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे रमन सैनी से। रमन, तो क्या कुछ जानकारी सर्च ऑपरेशन को लेकर? देखिए, निश्चित रूप में इस समय हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करें, दोनों तरफ इस समय आतंकवादियों के घुसपैठ को लेकर दबाव जो है वो आईएसआई और पाकिस्तान के जो टॉप आतंकी लीडरशिप है उनकी तरफ से बनाया गया है। और इसीलिए हमने ये भी देखा था कि पिछले बार बीएसएफ की तरफ से बाकायदा ये खुलासा किया गया था कि जो करीबन 100 किलोमीटर की जो सीमा रेखा है, जो कठुआ से लेकर और अखनूर तक की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, उसके उस पार करीबन 12 ऐसे लॉन्च पैड जो हैं वो आतंकी संगठनों की तरफ से, चाहे वो जैश ए मोहम्मद के हों, चाहे वो लश्कर तोयबा के हों, उनकी तरफ से तैयार किए गए हैं। और करीबन 60 की संख्या में आतंकी ट्रेनिंग कैंप, लॉन्च पैड जो है वो तैयार किए गए हैं एलओसी के इलाके में। तो कुल मिलाकर 72 लॉन्च पैड जो हैं इस समय साउथ ऑफ पीर पंचाल यानी कि जम्मू खित्ते में जो लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर पड़ता है वहां पर तैयार किए गए हैं, ताकि आतंकियों की घुसपैठ जल्द से जल्द करवाई जा सके, उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है वो मुहैया करवाया जा सके घुसपैठ के लिए। तो ये चीज को देखते हुए लगातार अगर आप देखेंगे तो पूरे अंतर्राष्ट्रीय सीमा और लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में इस समय हाई अलर्ट पर सुरक्षा बलों को रखा गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और बीएसएफ का ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन जो है इस समय चलाया जा रहा है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सांबा इंटरनेशनल बॉर्डर की तस्वीरें हैं, जहां पर बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर पुलिस और बीएसएफ के जवान जो है वो जंगल के इलाकों को खंगाल रहे हैं, क्योंकि इसके जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसके साथ कई जंगल लगते हैं और इन जंगल का सहारा आतंकी हमेशा घुसपैठ करने के बाद लेते हैं। हमने देखा था कि कठुआ में भी हीरानगर के अंदर जब पिछले साल करीबन 5 आतंकी जो है वो घुसपैठ कर आए थे, तो वो आतंकी उसी जंगल के अंदर छुपे थे, जिनको एक दंपति ने देखा था और उसके बाद वहां बड़ा ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया था। उसके बाद 2 आतंकी जो है वो मारे गए थे और 3 आतंकी जो है वो छुपकर वहां से निकलने में कामयाब हो गए थे। तो ये एक खतरा जो है वो लगातार बने हुए हैं, क्योंकि लॉन्च पैड पर लगातार ट्रेंड आतंकियों को घुसपैठ करवाने के लिए वहां पहुंचाया जा रहा है, वहां भेजा जा रहा है और एक दबाव बन रहा है। जिस तरीके से लाइन ऑफ कंट्रोल नॉर्थ ऑफ पीर पंचाल का इलाका है, यानी कि कश्मीर घाटी का इलाका, जहां से घुसपैठ करना सर्दियों के मौसम में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहां बर्फबारी हो जाती है, कड़ाके की सर्दी होती है। ऐसे में सारा का सारा फोकस जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल का जो साउथ ऑफ पीर पंचाल, बिल्कुल। तो रमन, क्या माना जाए, ये जो समय है ये वो वक्त आ गया है जब हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा सर्दी हो रही है, स्नोफॉल हो रहा है, और जिसके चलते जो घुसपैठिए हैं वो अब बॉर्डर क्रॉस करने में नाकाम हो रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप में जो स्नो बाउंड एरिया है, जैसे पुंछ से ऊपर जब आप उड़ी की तरफ जाते हैं तो वो इलाका जो है, उस इलाके में बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है। तो वहाँ से साब्जिया का जो इलाका है वहाँ से घुसपैठ करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बर्फबारी की शुरुआत हो चुकी है। इसी तरीके से उड़ी की बात करें, बारामूला की बात करें, कुपवाड़ा की बात करें, टंगदार की बात करें, या फिर हम गुरेज सेक्टर की बात करें, जहाँ हैवी स्नोफॉल जो है सर्दियों के दिनों में होता है, कड़ाके की सर्दी पड़ती है, वहाँ पर पानी भी जो पानी है वो शीशे की तरह जम जाता है, वहाँ पर चलना फिरना बेहद ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ से घुसपैठ करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए सारा का सारा फोकस जो है वो प्लेन्स के अंदर, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लगते हुआ पाकिस्तान का बॉर्डर है, वहां पर घुसपैठ की कोशिशें बढ़ जाती हैं। साथ साथ में लाइन ऑफ कंट्रोल का वो इलाका जहां पर बर्फबारी कम होता है, जैसे अखनूर का, सुंदरबनी का, नौशहरा का इलाका, जहां बिल्कुल बर्फबारी नहीं होती है, तो वहां से घुसपैठ करने की कोशिशें हैं, कवायदें जो है वो तेज हो जाती है। और इन्हीं कोशिशों पर विराम लगाने के लिए, इन्हीं कोशिशों को पूरी तरीके से जो है वो रोकने के लिए इस समय हाई अलर्ट पर सुरक्षा कर्मियों को रखा गया है, क्योंकि देश के अंदर वैसे ही इस समय एक बहुत बड़ा टेरर मॉड्यूल जो है वो देश को दहलाने के लिए काम कर रहा है। ऐसे में पाकिस्तान परस्त आतंकी, जो पाकिस्तान के रहने वाले आतंकी भी जम्मू कश्मीर के अंदर दाखिल हो जाएंगे बड़ी संख्या में, तो निश्चित रूप में यहां पर खून खराबा बहुत बढ़ जाएगा, आतंकवाद का ग्राफ एकदम से ऊपर चढ़ जाएगा। और उसी आतंकवाद के ग्राफ को, जिसको कम करने की कोशिश पिछले 5 साल से, जब से धारा 370 और 35 से खत्म किया गया है, तब से लगातार सुरक्षा कर्मी कर रहे हैं, तो उसमें एक बड़ा धक्का लग सकता है। और उसी चीज से बचने के लिए इस समय हाई अलर्ट पर पूरे इलाके को रखा गया है। तमाम वो इलाके जो संदिग्ध हैं, जहां से घुसपैठ की आशंका है, जहां से घुसपैठ
घुसपैठ पहले होती रही है, जो एक तरह से एक ट्रेडिशनल रूट रहे हैं, उन सभी इलाकों में इस समय सुरक्षा बहुत तरीके से चाक चौबंद की गई है ताकि घुसपैठ किसी भी सूरत पर कामयाब ना हो सके। जी धन्यवाद रमन इस पूरी जानकारी के लिए। तो संदिग्धों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और सेना जो है चप्पे चप्पे पर लगी हुई है।